क्या चाहिए आपको ना, साबुन नहाते समय आंख में साबुन चला जाता है तो वो आंसू किसकी वजह से आते हैं, बर्तन धोने के साबुन में क्या होता है, ऐसे कुछ चीजें आ जाती है। तो इसी की बात करते हैं साबुन होता क्या है। मैंने आपको पहले सोप पढ़ते हैं फिर डिटर्जेंट पढ़ेंगे। सोप का मतलब साबुन। जब बात करते हैं बच्चा साबुन की तो एक क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ोगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि मैंने पढ़ाया था साबुन जो होते हैं वो सोल्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सोल्ट होते हैं, वो लवण होते हैं। लवण होते हैं, इसके लवण होते हैं, ये बात करेंगे। सोल्ट होते हैं, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी जब ए से बेस सोल्ट चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें। लेकिन जो सोल्ट्स होते हैं वो सोल्ट होते हैं। और आप सब जानते हो सोल्ट कब बनते हैं, जब आप किसी एसिड की एक्शन आप किसी बेस के साथ करवाते हो तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और प्लस क्या होता है बच्चा, पानी यानी कि वाटर यानी कि H2। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट लवण और क्या होता है बेटा, पानी होता है। इसका मतलब मैंने साबुन को आपने जब सॉल्ट बोला है तो साबुन भी कैसे बन रहा होगा, किसी एसिड की अभिक्रिया आप बेस से करवा रहे होंगे, किसी अम्ल की अभिक्रिया आप क्षार से करवा रहे होंगे, तभी आपको साबुन का सॉल्ट मिल रहा होगा। उसी सॉल्ट से आप साबुन बना रहे होंगे, उसी सॉल्ट से आप साबुन बना रहे होंगे। अब यहाँ पर एसिड कौन होता है और बेस कौन होता है, यही मेन क्वेश्चन है। साबुन बनाने में जो एसिड काम में लेते हैं वो हम लेते हैं बच्चा फैटी एसिड्स। साबुन बनाने में जो एसिड्स काम आते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, उनको हम वसीय अम्ल कहते हैं। और ये जो वसीय अम्ल होते हैं ना, इनमें कार्बोक्सिलिक होता है एक COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। और यहाँ पे रहता है R, इनके साथ रहता है R। R का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। R का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिखेंगे बच्चा लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। लंबी चेन वाले या लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या समझे आप समझे कि साबुन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है सॉल्ट। और सॉल्ट बनाने के लिए एसिड और बेस चाहिए हमें। तो साबुन बनाने में जो एसिड होता है उस एसिड को हम फैटी एसिड्स कहते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं। और इन्हीं फैटी एसिड्स में क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ एक R समूह है। R समूह का मतलब यहाँ पे है बच्चा लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की संख्या मिनिमम 12 से लेकर 18 होती है बच्चा। यानी कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन बनाने में कौन से एसिड्स काम आते हैं, फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल काम आते हैं। उसके बाद दूसरा आपसे पूछेगा कि इन फैटी एसिड्स में हाइड्रोकार्बन्स की कार्बन की संख्या कितनी रहती है, 12 से 14, 12 से 18 कार्बन रहते हैं, मतलब 14। अब एसिड हो गए, अब बेस, तो आपको बेस के लिए दो बेस यहाँ पे काम आते हैं, NaOH और KOH। पढ़ा चुकी हूं, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड है, ये बेस हो गया। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाओगे तो होता क्या है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो कि जब आपने किसी फैटी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो यहाँ का ये OH ऐसे और इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगा, यहाँ से पानी H2O, यहाँ से पानी निकल गया, H2O निकल गया। अब जो पीछे बचा ये वाला COO, ये जुड़ जाएगा Na के साथ। ये COO किसके साथ जुड़ गया बेटा, Na के साथ जुड़ गया। और यही से आपको क्या मिल गया, आपको इसी को कहोगे सॉल्ट। ये क्या है, ये सॉल्ट है आपका, और यही कहलाएगा सॉल्ट यानी साबुन। ये साबुन है बेटा, ये साबुन है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, क्या मुझे बता दूं, मैंने कहा साबुन जो होती है वो सॉल्ट होती है, सॉल्ट से बनती है, लवणों से बनती है। अब किसके कौन से बनेगी, वो सारी डेफिनेशन किसी रिएक्शन में है। मैंने कहा एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा। तो साबुन बनाने में जो एसिड देते हैं उसको फैटी एसिड कहते हैं, उसको वसीय अम्ल कहते हैं। और बस कभी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक R रहता है, R का मतलब होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच होती है। तो जैसे आपने फैटी एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो यहाँ से पानी निकल गया बेटा, यहाँ से क्या निकल गया, आपका पानी निकल गया। और ये जो बचा है ये आपका साबुन है। और ये साबुन कौन सा है, ये कपड़े धोने वाला हार्ड सोप है। ठीक है, आपने इसी फैटी एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दी तो यहाँ से ये H और ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल गया। और ऐसे H2 निकल गया, पीछे क्या बचा, COO और K, COO और K बचा बेटा। और ये क्या है, ये आपका नहाने का साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब पिछली क्लासेस में हमने यही तो पढ़ा था कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कपड़े नहाने का साबुन होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। तो ऐसे साबुन बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ाई है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिख देना, सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो आपसे पूछे साबुन कौन सी विधि से बनते हैं, साबुनीकरण विधि से बनते हैं। साबुनीकरण विधि में हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो फैटी एसिड्स होती है उनकी रिएक्शन को सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते ही हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, किसके, सोडियम के पोटेशियम का। सॉल्ट मिल जाता है, लवण मिल जाता है, उसी लवण को आप साबुन कहते हैं। उसी लवण को आप साबुन